नोटिस, ठीक है। देन डू द सेम टू, फिर उसके बाद जो दूसरा आदमी आएगा फिर उसे मृत्युदंड प्रदान कर देना, उसे स्टैक में लेटा देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये सारे मेरे हुक्म हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी भूल से कोई गलती ना होने पाए, याद रखना आज रात्रि के वक्त। दैट नाइट, उस रात के समय, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन, बहुत ही गुप्त रूप से सलाखों के पास वे लोग पहुंचे, दोनों के दोनों, और गुरु और उसके शिष्य को रिलीज कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। disguised themselves as the two and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed। तो उस रात राजा और मंत्री ने बहुत ही गुप्त रूप से सलाखों के पास अपने आप को ले गए ये दोनों, और disguised themselves as the two and as arranged beforehand with loyal servants। लॉयल का मतलब होता है वफादार नौकर। अपने वफादार नौकरों के हाथों अपने आप को उन्होंने सौंप दिया। कैसे? डिस्गाइज देमसेल्फ, मतलब अपने आप को अपने वास्तविक रूप और रंग से अलग करते हुए, अर्थात अपने आप के भेष और भूषाओं को उन्होंने अलग दूर कर दिया कि अब उनके जो वफादार नौकर हैं, उनके वफादार नौकर को ये ना लगे कि उसके ही राजा और मंत्री अपने आप को मृत्यु के हवाले करने जा रहे हैं। ये बात उनके वफादार नौकरों को ना पता चले, ना मालूम चले, इसलिए उन दोनों राजा और मंत्री ने अपने रूप को बदल लिया था, अपने वास्तविक रूप को ढक लिया था, ठीक है, दूसरा रूप धारण कर लिया था। इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड, मतलब अपने ओरिजिनल कलर को, अपने ओरिजिनल लुक को ढकना। ए डिफरेंट अपीयरेंस, देखिए डिस्गाइज का मतलब होता है इट इज अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू हाइड वंस आइडेंटिटी, अपने वास्तविक पहचान को छुपाने के लिए एक अलग प्रकार की अपीयरेंस को अपनाना। सो वे टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उन दोनों को, ठीक है, एंड वेर टेकन टू स्टेक, और स्टेक के पास उन्हें ले गया और प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट कर दिया गया, अर्थात मृत्यु के हवाले कर दिया गया। Last is when the bodies were taken down to the thrown to the cross, and when the bodies were taken down to be thrown to cross and vultures, the people panicked। और जब उनके मृत शरीर को नीचे फेंकने की तैयारी की जा रही थी, कौवे के हवाले और गिद्धों और कौवों के हवाले करने के लिए उनके शरीर को जब नीचे फेंकने की तैयारी की जा रही थी, तब कई उपस्थित लोगों ने पैनिक किया, मतलब दर्द से कराया। कई लोगों वहाँ मौजूद कई लोग पैनिक्ड हुए। पैनिक का मतलब होता है फियर, भय और डर से तक परेशान हो जाना, मतलब भय से आक्रांत हो जाना, भयभीत महसूस करना, पैनिक का मतलब होता है। Simply you can say panic means to get fright। They saw before them the dead bodies of the king and the minister। वहाँ के लोगों ने अपने समक्ष क्या देखा? That is the dead body of king and the minister। राजा और मंत्री का ये वो मृत शरीर था, उन्होंने देखा। The city was in confusion, और वह पूरा शहर पूर्ण रूपेण दुविधा में पड़ गया। All night they mourned and discussed the future of the kingdom। और पूरी रात वे लोग विलाप करते रहे, वहाँ के लोग, और आपस में विचार विमर्श करते रह गए कि हमारे उस साम्राज्य का फ्यूचर कौन होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple। कुछ लोग अचानक से सोचें कि उनके साम्राज्य का भविष्य गुरु और वो शिष्य होगा। And caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। और उन्हें रोक लिया। गुरु और शिष्य जब उस साम्राज्य को छोड़ करके निकलने की तैयारी कर रहे थे, उस किंगडम को, तब वहां के लोगों ने गुरु और शिष्य को पकड़ लिया। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, और कहा कि हम लोग अपने साम्राज्य के लिए एक राजा और मंत्री चाहते हैं। किसी ने कहा, अदर्स एग्रीड। दे बेग्ड द गुरु, और काफी अन्य लोग भी इस बात से सहमत हैं, और उन्होंने सिफारिश किया गुरु और डिसिपल्स के सामने
अर्थात गुरु और उनके शिष्य को उन्होंने बेग्ड किया, मतलब भीख मांगा, सिफारिश किया, विनती किया, टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर, उनके साम्राज्य की राजा, उनके साम्राज्य, उनके राज्य, उस राज्य की राजा और मंत्री बनने के तज पर उन्होंने गुहार लगाया। किससे? वहां के लोगों ने गुरु और उसके शिष्य से गुहार लगाया कि क्यों ना आप हमारे राज्य के राजा और मुख्यमंत्री बन जाएं। It did not take many arguments to pursue the disciple. It did not take many arguments to pursue the disciple, but it took longer to pursue the guru. मतलब शिष्य को कन्विंस करने में कुछ खास आर्ग्यूमेंट्स की, कुछ खास प्रवक्ताओं की, प्रवचनों की आवश्यकता ना पड़ी। ठीक है, मतलब शिष्य को कन्विंस करने में कुछ खास आर्ग्यूमेंट्स की, खास स्टेटमेंट्स की, खास बातों की जरूरत नहीं पड़ी, मगर शिष्य गुरुदेव को परसुएट करने में, अर्थात गुरुदेव को कन्विंस करने में काफ़ी समय लग गया। किसे? उन लोगों को, वहाँ के लोगों को। शिष्य को तो कन्विंस कर लिया आसानी से, लेकिन गुरु को आसानी से कन्विंस ना कर पाए, मना ना पाए। They finally agreed to the rule, the kingdom of the foolish king and the silly minister, on the condition they could change all the old laws. They finally, गुरु और उनके शिष्य फाइनली, आखिरकार सहमत हो गए to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. उस मूर्ख राजा और मूर्ख मूढ़ बोलिए, मूढ़ बोलिए, मूर्ख बोलिए, मूढ़ मंत्री, सिल्ली का मतलब बेढंग और मूढ़ मंत्री, और इस मूर्ख राजा के उस साम्राज्य को, राजा के उस राज्य को, उस किंगडम को शासित करने के लिए सहमत हो गए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस शर्त पर कि वे सभी पुराने कानूनों को बदल डालेंगे। इस शर्त पर कि वे सभी पुराने कानूनों को, जो कि उस मूर्ख राजा द्वारा और उस मूढ़ मंत्री के द्वारा स्थापित किया गया था, उसे वे चेंज कर सकते हैं, चेंज करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा, इस शर्त पर। फ्रॉम देन, और उस समय से, फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन डे, और उस दिन से नाइट नाइट रहा और दिन दिन ही रहा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और आप एक डुडू में कुछ नहीं कर सकते हो। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और वह फिर सामान्य जगहों के भांति हो गया, और अन्य शहरों की तरह वो राजा का साम्राज्य भी हो गया। इस तरह से इट इज अ कन्नड़ फोल्क टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोल्क टेल्स। इट इज अ फोल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया। ये भारत से लिया हुआ फोल्क टेल्स है, एंड इज अ कन्नड़ फोल्क टेक। कहाँ से? कन्नड़ फोल्क टेक है, फ्रॉम A.K. रामानुजन्स। एंड होता है इसी के साथ कुछ ग्लॉसरी देख सकते हैं, बायलीफ स्क्रैप बता दिया है आपको, मैं दे दूंगा स्क्रीन और शॉट पर इमेज दे दूंगा वर्ड मीनिंग्स का। सबसे पहले आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर को ट्राई करो, बहुत अंडरस्टैंडिंग आसान रहा, इसको चैप्टर को समझना बिल्कुल आसान रहा। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, देखिए राजा और मंत्री कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर लिया, और गुरु और शिष्य अपने चालाकी से कैसे बच निकले, है ना। ये दोनों बच भी निकले और इन दोनों को मृत्यु के हवाले भी कर दी। क्या चालाकी थी गुरु साहब की, इसे कहते हैं गुरु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।